जय हिंद। आप सभी को स्वागत अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो आज की जो मैराथन क्लास है क्लास 11th, इसको रन करते हैं और इसको देखते हैं। एक्सरसाइज 3N रहेगी। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक है, जो राइटर हैं इसके। चलिए अब देखते हैं और शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखते हैं। दिया है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, 4 है इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, ये दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको इससे पिछली वाली क्लास जो हो चुकी है इसमें आपको बताए थे साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, या कॉज स्क्वायर थीटा बराबर कॉज स्क्वायर अल्फा, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। तब हमने आपको व्यापक मान बताए थे, उनके अलग अलग व्यापक मान रहते हैं। ठीक है, तो हम इनको उसी टर्म में लाते हैं। तो पहले आप नोट कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। जब इस पद में दिए हों आपकी समीकरण, तो इनके तीनों के व्यापक पद क्या होते हैं? एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होते हैं। ठीक, तो हम इस साइन स्क्वायर को इस फॉर्म में हम लाते हैं। देखिए कैसे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएंगे बराबर को उस तरफ। अब आप देखिएगा, ये जो 3/4 है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बराबर √3/2 का होल स्क्वायर। जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। सिर्फ हमने इसका स्वरूप बदला है, हमको साइन स्क्वायर अल्फा के रूप में लाना है इसको। अब देखिएगा, अब आपको पता हो गया होगा कि √3/2 साइन में किसका मान है? तो साइन 60 अंश का। तो साइन 60 अंश, 60 अंश को हम रेडियन में किस प्रकार व्यक्त करते हैं? π/3 में। तो π/3 और इसकी ये स्क्वायर लगा दी। तो इस स्क्वायर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर π/3। ये हमको मिला किस टर्म में? साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा के टर्म में, यानी अल्फा की जगह π/3 हमको मिल गया। तो अब हम इसका व्यापक मान निकाल लेते हैं। इसलिए थीटा का व्यापक पद क्या, या व्यापक मान जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं आप। क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस माइनस अल्फा, यही तो है। एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह ये π/3 है, हम रख देते हैं π/3, और ये जो आया है यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके बी पार्ट में। बी पार्ट क्या दिया है देखिएगा। इसका बी पार्ट दिया है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 दे रखा है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। ठीक, इसको भी हम कॉस स्क्वायर अल्फा के रूप में हम लाएंगे। देखिए कैसे लाते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? कर सकते हैं हम। अब आप ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये जो 1/2 है, ये कॉस के पदों में किसका मान है? कॉस 60 अंश का। तो कॉस 60 अंश को हम रेडियन में लिख देते हैं, तो π/3 हो जाएगा, और इसकी ये स्क्वायर लगा दी। अब देखिए आप, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो कॉस स्क्वायर π/3 के रूप में हम लिख सकते हैं। अब हमको मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा के रूप में। अल्फा की जगह हमको ये π/3 मिल गई। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर थीटा का व्यापक
मान क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की जगह क्या मिल गया हमको, ये पाई/3, पाई/3, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसका सी पार्ट देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में दिया है 3, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी हम कर लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, पहले तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें पता है केवल tan स्क्वायर के रूप में, तो हम कॉट को tan के रूप में हम तोड़ लेते। तो क्या कर देंगे, 1 में tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/√, सॉरी अभी रूट नहीं लगाएंगे, 1/3। अब हम इसको स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, तो देखिए कैसे, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/√3 की स्क्वायर कर देते हैं। इस एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसका रूप चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आप, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/√3, जो tan में किसका मान होता है, आप सारणी में देखेंगे जाके, tan 30 अंश का मान होता है। तो tan 30 अंश, जो 30 अंश है इसको रेडियन में लिख देते हैं, तो tan 30 अंश को रेडियन में लिखेंगे पाई/6, और इसकी ये स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ से सोल्व करते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये स्क्वायर हम यहाँ tan के साथ में रख देते हैं, तो tan स्क्वायर पाई/6 ये मिला। अब हम कंपेयर कर लेंगे, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फ़ा के फॉर्म में हमको ये मिल गया, इस फॉर्म में अल्फ़ा की जगह क्या मिल गया, पाई/6, इसलिए थीटा का व्यापक मान मिल जाएगा हमको। थीटा का व्यापक मान बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की जगह ये दिया है पाई/6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए डी पार्ट इसका अब दिया है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, यही दिया है। इसको भी हम स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, देख लीजिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 की होल स्क्वायर, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा दिया है, ये 1/2 साइन में किसका मान होता है, साइन 30 अंश का, तो साइन 30 अंश को हम रेडियन में लिखते हैं पाई/6, और इसकी ये स्क्वायर लगा दी, और ये साइन स्क्वायर जो थीटा दिया है, अब इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं बराबर में साइन स्क्वायर पाई/6। अब हमको ये मिल गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा के फॉर्म में, तो इसका जो थीटा है, थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा, इसलिए थीटा का व्यापक मान हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह ये पाई/6 रखते हैं, तो पाई/6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, ए पार्ट में tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये दे रखा है। देखिए कैसे इसको हम लाते हैं, तो tan थीटा हमको कॉट को tan में बदल लेना है, ठीक, 1/tan थीटा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। अब हम 1 की स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 की स्क्वायर 1 ही रहेगी। अब आपको पता होगा जो 1 है, tan के सारणी में आप जाकर आप देखेंगे तो tan 45 अंश की वैल्यू होती है, tan 45 अंश को रेडियन में लिख देंगे पाई/4, और ये स्क्वायर। इसके बाद देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, tan स्क्वायर पाई/4, ठीक। अब हमको
tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में ये हमको मिल गया है। इसलिए थीटा का व्यापक मान निकाल लेते हैं। थीटा का व्यापक मान क्या मिलेगा हमको, n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की जगह ये π/4 दिए हैं, ये π/4 और ये जो वैल्यू आई है हमारी निकल के, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके बी पार्ट में। बी नंबर दिया है 2 cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये दिया है। हम अब दोनों को ही बदलेंगे, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को बदलने से हमारा जो फॉर्म निकलेगा इस टाइम में नहीं आएगा, तो हम दोनों को बदल लेते हैं। ठीक, तो बदलते हैं। 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम बदलना चाहें कॉट में तो बदल सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, पहले इसको बदल लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम इस तरफ लाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 कॉट स्क्वायर थीटा, इस तरफ आएंगे घट जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में बचेंगे 1। ठीक, अब ये 2 हैं और 1 है, घट जाएंगे तो क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है इनको हम tan में बदल लेते हैं। क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर थीटा 1/, करके रखते हैं, तो 1/, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/1, यानी 1/1 का मतलब 1। ठीक, तो इसको हम 1 लिख दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। tan स्क्वायर थीटा है, ये 1 है। अब हम इस 1 को भी स्क्वायर में रखते हैं। tan स्क्वायर थीटा, बस पिछला जो पार्ट अभी सॉल्व किए हैं बस वैसे ही हो गया, ये बराबर 1 की स्क्वायर। अब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan 45 अंश की वैल्यू है, π/4 हो जाएगा रेडियन में, ये स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर π/4। यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि थीटा का व्यापक मान हम निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, तो n पाई प्लस माइनस π/4 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, समीकरण दिया है, क्वेश्चन है sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 0, ये दिया है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं समीकरण को। आपने द्विघात समीकरण तो सुने होंगे, x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1, इस टाइम में बस उसी टाइम में है, यानी कि ये जो cos थीटा है, ये sin स्क्वायर थीटा को हमको cos थीटा मिलाना है, या इस cos थीटा को sin स्क्वायर थीटा, ये sin थीटा मिलाना है, यानी कि ये पद जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, यानी x की जगह में ये दे रखे हैं। ठीक, बस वही है और कुछ भी नहीं है। sin स्क्वायर थीटा को हम cos में तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यही तो होता है sin स्क्वायर थीटा बराबर, प्लस 2 cos थीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ठीक, अब हम इस 4 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, ये जो 4 है एलसीएम ले लेते हैं, तो जब एलसीएम 4 आएगा तो ये यहाँ तक 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 0 में चले जाएंगे। ठीक, तो कैसे, 4 का जब हम लेंगे तो 4 एकन 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 दूनी 8 cos थीटा प्लस 4 एकन 4, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, और ये जो बटे में 4 रहेगा
क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 जीरो में चले जाएंगे, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, बराबर 0। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये जो है माइनस के हम उस तरफ ले जाएंगे, प्लस के कर लेंगे, तो प्लस के 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। ये प्लस के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 8 कॉस थीटा हो जाएंगे। ठीक, अब ये जो प्लस के 4 हैं और ये प्लस के 1 हैं, तो कितने हो गए? प्लस के 5 उस तरफ जाकर माइनस के 5 हो गए, बराबर 0। इस तरीके से हमने इनको लिख लिया। ठीक, अब आप देखिएगा, अब हम ऐसे फैक्टर करते हैं। पहले तो इस 4 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएंगे। अब 20 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, ये जो माइनस है, माइनस का मतलब घटाने से 8 हमको मिल जाए। क्या मिले? 8। आप इसकी चिन्ह पे मत जाइए, आप केवल 8 देखिएगा, 8 मिले, 8 मिल जाए। 4 पंचे 20 और 20 के आगे ये माइनस है। अब माइनस से ये पता चल रहा है कि हमको घटाने से 8 मिलना चाहिए। अगर प्लस होता तो जोड़ने से 8 मिल जाता, घटाने से 8 मिलना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, घटाने से 4 पंचे 20, 10 दूना 20, 10 दूना 20, 10 से 2 घटा देंगे, क्या मिल जाएगा हमको? 8 मिल जाएगा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 10 दूना 20, 10 काहे के रहेंगे? माइनस के रहेंगे, क्योंकि 10 बड़े हैं। तो 10 कॉस थीटा, 10 कॉट थीटा हो गया, 10 कॉस थीटा हो गया। और घटाने से हमको 8 मिलना चाहिए, हम 2 इससे घटा देते हैं, 2 कॉस थीटा और माइनस के 5 बराबर 0। तो अगर हम 10 से 2 घटा देंगे और माइनस के बड़े हैं तो माइनस का चिन्ह रहेगा, साइन जिसे बोलते हैं। 10 से 2 गई 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ कॉस थीटा कॉमन है, यहाँ भी कॉस थीटा कॉमन है? तो हम 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। ठीक, जब हम 2 कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 2 कॉस थीटा बचेगा, एक घात आ गई, माइनस 2 कॉमन ले लिए तो अंदर 5 बचेगा और कॉस थीटा तो बाहर आ गए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हम प्लस के 1 ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? 2 कॉस थीटा माइनस 5, ये हमको मिला फाइनली। अब देखिएगा, अब यहाँ और यहाँ एक कोष्ठ में इसको कर लेते हैं, एक कोष्ठ में इनको कर लेते हैं, या सीधी सी बात, यहाँ कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं बाहर, ये और ये। तो जब हम इनको कॉमन ले लेंगे -5 एक कोष्ठ में, तो अंदर क्या बचेगा? 2 कॉस थीटा और प्लस के 1 बराबर 0, ये हमको मिले। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं, इस पद के बराबर एक बार हम 0 लेंगे और इस पद के बराबर एक बार 0 लेंगे। ठीक, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको साफ करते। एक बार इसके बराबर हम 0 ले लें, 2 कॉस थीटा माइनस 5, 2 कॉस थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। तब हमको क्या मिलेगा? तब हमको मिलेगा कॉस थीटा बराबर -5, उस तरफ जाकर प्लस के हो जाएंगे और ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड में हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो 5/2 है, ये किसी कॉस का मान है क्या किसी सारणी में? नहीं है ना, तो ये अमान्य रहेगा, इसको यहीं छोड़ देंगे। अब हम लेते हैं 2 कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। नाउ या अब 2 कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0 हमने अब ये लिया। अब देखिएगा, यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस के 1 है, उस तरफ जाके माइनस के हो जाएंगे, और ये जो मल्टीप्लाई में 2 रखे ये बराबर के उस तरफ डिवाइड में हो जाएंगे। कॉस थीटा बराबर -1/2 मिला। अब आप माइनस को तो भूल जाइए पहले, और 1/2 को देख लीजिएगा। कॉस 1/2 की किसकी वैल्यू होती है आपको पता होना चाहिए, सारणी में जाके, तो कॉस 60 अंश की वैल्यू होती है। कॉस 60 अंश को
हम रेडियन में π/3 लिखते हैं। अब ये जो माइनस है, अब हम उस चतुर्थांश में जाएंगे, क्वाड्रेंट में जाएंगे, जहाँ पर ये वैल्यू हमको यही मिलनी चाहिए, समझ गए। तो हम किस में जाते हैं, कॉस को हम ले जाते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा में। तो ये कॉस आपस में बदलते नहीं और ये नेगेटिव भी होते हैं। हमको वहाँ पर पहुँचना है। देखिए कैसे पहुँचते हैं, कॉस थीटा बराबर, अब ये जो वैल्यू है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 को माइनस और 1/2 को लिख सकते हैं कॉस, 60 अंश है, 60 अंश को हम लिख सकते हैं π/3। ठीक, कॉस थीटा बराबर माइनस कॉस π/3। अब हमको पहुंचना है सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा में, तो हम पहुंच जाते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह π/3। ठीक, हम पहुंच गए। अब आप ध्यान से देखिए, कॉस थीटा बराबर कॉस π/3 जो आपको शुरू में बताए थे। अब हम वहाँ से इनके व्यापक मान निकालेंगे, समझ गए। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 3 एकम 3 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 3 से 1 पाई घट जाएगी तो 2π/3 मिलेगा। यानी कि कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के रूप में हमको ये मिला। अल्फा की जगह ये वैल्यू हमको मिली 2π/3। तो यहाँ से हमको थीटा का व्यापक मान मिल जाएगा। इसलिए थीटा का व्यापक मान बराबर क्या होता है, कॉस के पदों में आपको पता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो अल्फा की जगह 2π/3 हम रख देते हैं, 2π/3। बस आपका ये उत्तर आ गया। अगर आप इसको और कॉमन लेना चाहें, 2π यहाँ भी 2π यहाँ भी कॉमन है, कॉमन लेके लिख सकते हैं। एक तो उत्तर आपका ये आ गया, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कॉमन लेके। तो 2π आप कॉमन ले लेंगे, तो 2π जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, n प्लस माइनस और क्या बचा 1/3। या इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके दोनों उत्तर सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 से अब नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तब तक आप अपने इस चैनल को विजिट करते रहिएगा, अपने एकलव्य स्टडी 2.0 को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की मैराथन क्लास 11th आपको मिलती रहेगी, एक से एक बिंदास क्वेश्चनों के साथ में। बहुत मज़ा आने वाला है और मज़ा आता ही रहेगा। अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, और अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें। तो अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।